नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जिले के दिहोली थाना क्षेत्र स्थित बहारी का पूरा गांव में देर रात बाजार से घर लौट रहे आधा दर्जन लोगों पर 2 बाइक सवार आए 4 बदमाशों ने लाठियों से हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। मारपीट में घायल युवक संदीप जाटव ने बताया कि वह परिवार के लोगों के साथ अपने बाबा दामोदर को लेकर मरेना कस्बे से गांव लौट रहा था। गांव के बाहर ही 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और लाठियों से हमला कर दिया। संदीप ने बताया कि 1.5 साल पहले बजरी डालने को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद हो गया था। विवाद को लेकर उन्होंने घात लगाकर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे उनके दादा दामोदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के ही 4 लोग घायल हो गए। शहर के शिप्रापत इलाके में मंगलवार रात 2 व्यक्तियों के बीच हुई मामूली कहासुनी जानलेवा हमले में बदल गई। झगड़े में दोनों लोगों ने एक दूसरे पर सब्जी काटने वाले चाकू से सरेआम जमकर चाकू मारे। करीब 30 से ज्यादा चाकू के वार हुए और इस खूनी संघर्ष का नतीजा ये रहा कि चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि शिप्रापत इलाके में वीटी रोड पर काफी बड़ी सब्जी मंडी लगती है। इस मंडी में चाकूबाजी में मारा गया सुरेश उर्फ बाबू सब्जी बेचने का काम करता था, जबकि गंभीर घायल सोनू उर्फ सुनील सब्जी विक्रेताओं को एलईडी लाइट किराए पर उपलब्ध कराने का काम करता है। शिप्रापत थाना पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। शहर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। संयुक्त टीम ने सुबह 5 बजे शहर से 15 किलोमीटर दूर कमल का कुआं में छापा मारा। गांव को घेर कर अवैध शराब बनाने की भट्टियों को तोड़ा। इस दौरान टीम ने हजारों लीटर कच्ची शराब को भी नष्ट कर दिया। अचानक हुई कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया। शराब बनाने वाले लोग मौके से फरार हो गए। कार्रवाई में लगभग 350 पुलिस अफसर, जवान और आबकारी विभाग के 3 दर्जन अफसर और जवान शामिल रहे। इनमें 2 एडिशनल एसपी, शहर के सीओ सहित 15 थाना अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा के लिहाज से जाप्ते में वज्र वाहन, वाटर कैनन भी शामिल थे। लगभग 5 घंटे चली कार्रवाई में पुलिस जवानों ने गांव को चारों तरफ से घेर कर घर घर की तलाशी ली। अवैध शराब के कट्टे व कैन बरामद किए गए। शराब बनाने की भट्टियां तोड़ी। कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे से नजर भी रखी गई थी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 50 दिन से भी ज्यादा समय से आंदोलनरत किसानों पर भाजपा नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शर्मनाक बताया है। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की जिंदगी की कीमत को समझ नहीं पा रही है। कड़ाके की ठंड में किसान रात दिन धरने पर बैठा है। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने किसानों की मांग को रखा है, लेकिन केंद्र सरकार जिद पर अड़ी है। सचिन पायलट ने राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर कहा कि तय सीमा में सभी काम होंगी। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए जनवरी माह का समय तय किया गया था। मुझे लगता है कि प्रभारी अजय माकन लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम सभी की इच्छा है कि उन्हीं लोगों को मौका मिले जिन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है। पायलट ने यह भी कहा कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए काम किया उन्हें मौका मिलना चाहिए। पायलट ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी में काम हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान बीजेपी में चल रही उठापटक को मीडिया की हवा बताया है। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी में गुटबाजी की खबरें मीडिया द्वारा ही बताई जा रही हैं। कटारिया ने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां नेता की मनमर्जी से मुख्यमंत्री तय नहीं होता। बीजेपी में आलाकमान द्वारा तय कमेटी और विधायकों से ही मुख्यमंत्री तय किया जाता है। कटारिया ने मीडिया के सवालों पर कहा कि राजस्थान में ना कटारिया की सरकार होगी और ना ही पूनिया की। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था से मुख्यमंत्री का चयन होता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को नहीं बुलाए जाने और वसुंधरा व पूनिया खेमे के नेताओं द्वारा अलग अलग संगठनात्मक टीमें खड़ी करने के सवाल पर यह जवाब दिया था। कटारिया ने कहा कि यह संगठनात्मक मुद्दे पर मीटिंग थी और यही कारण रहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वसुंधरा राजे उस मीटिंग में नहीं थी। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में किसी नेता की मर्जी से पार्टी नहीं चलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।